Yes, hello everybody. So today we will do another question from your book T.S. Karewal and our chapter Admission of Partner, and our question number is question number 85. So let's start reading our question. So as you are saying that there are two partners X and Y, so you have to read the question. So you are saying that in this question we are given Z as a new partner in which he has introduced rupees 1,25,000 as capital, and certain other points are given regarding the partner's capital account, which is divided into two parts, that is the fixed capital account as well as the fluctuating capital account. So we have to prepare the revaluation account, partner's capital account, bank account as well as the balance sheet of the new firm. So let's start doing our question, that is question number 85. So as per this question, firstly we will make the partner's revaluation account. Firstly we will make the revaluation account. So a proper format: revaluation account, particulars, amount in rupees, then amount in rupees, credit and debit. So in revaluation we can see that there are entries such as, एक तो हमारे पास है कि क्रेडिटर्स जो हैं उसमें 7500 की अमाउंट जो है विच वॉज नॉट पेड, क्रेडिटर्स में एक अमाउंट है जो नहीं पे की गई है, राइट? तो हमारी क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए हैं. तो इट वॉज फाउंड दैट द क्रेडिटर्स इंक्लूड अ सम ऑफ रुपीज 7500 विच वॉज नॉट पेड, बट इट वॉज एक्चुअली फाउंड दैट there was a liability for compensation to workmen amount to rupees 10,000. So it means हमारे creditors जो हैं वो reduce हो गए हैं, right? तो 7500 से and in the same way we can say that कि हमारे पास एक liability create हुई है, liability has been created of workman compensation of rupees 10,000. तो एक liability create हुई है to liability for workmen that is rupees 10,000. Right? And we have to make provision बनानी है, that is equal to 10% of debtors. तो to provision 10% क्या हुआ, 7500 माइनस ओल्ड प्रोविजन थी हमारे पास क्वेश्चन में 5000. तो कितनी की प्रोविजन बनी, 2500, राइट? तो हमारे पास इससे पता चल रहा है ये साइड बड़ी है इससे, तो इधरली साइड हमारे पास लॉस आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन लॉस एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट. तो लॉस आया हमारे पास 5000. पार्टनर्स की रेशियो क्या है, इक्वली, तो 5000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. तो हम यहाँ पे इनका टोटल कर देंगे, टोटल की अमाउंट टू 125
2500, राइट। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहा हुआ है कि इन रिगार्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रेजेंट फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। जो प्रेजेंट फिक्स अकाउंट मेथड था जिसमें 2 अकाउंट्स बनते थे, वो अब कन्वर्ट हो गया है इनटू द फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो हमारे पास 2 अकाउंट बता रखे हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो हम दोनों अकाउंट बनाएंगे, दोनों के बैलेंसेस बता रखे हैं। तो वी विल ड्रॉ हियर पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट 2 पार्टनर्स के बीच में था, सिर्फ जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके बीच में हमारे पास करंट अकाउंट था। उसके बाद जो है वो करंट अकाउंट फ्लक्चुएशन में कन्वर्ट हो गया है। तब उसके बाद जब नया पार्टनर एडमिट हुआ तो सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट रह गया हमारे पास। तो हम पहले करंट अकाउंट देखेंगे। तो करंट अकाउंट में एक्स और वाई 2 पार्टनर्स हैं सिर्फ हमारे पास। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट एक्स वाई इन रुपीज़, सभी के आगे रुपीज़ लगेगा। क्रेडिट पर्टिकुलर्स एंड डेबिट्स। तो हमें बैलेंस दे रखा है बाय बैलेंस BD। balances are given, that is 40,000 and 30,000। और रीवैल्यूएशन की जो एंट्रीज हैं वो भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन का लॉस शेयर हो जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि ये लॉस है इसलिए इस साइड पे आया है, दैट इज़ 2500 एंड 2500। और इसके बाद हमारे पास बैलेंस निकल आएगा, क्योंकि इसके बाद की जो भी एंट्रीज होंगी वो नए पार्टनर के एडमिशन की बात की हैं। और तब हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। तो हम बैलेंस निकाल लेंगे। 40,000 माइनस 2500, देन बैलेंस इज 37500। और इधर बैलेंस आ गया 27500। अब इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो वी विल ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पार्टनर्स बन गए? 3 पार्टनर्स, क्योंकि एक Z जो है नया पार्टनर एडमिट हुआ है तो उसका भी कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो वी विल मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर्स XYZ, पर्टिकुलर्स X, Y एंड Z। तो हमारे पास इसका बैलेंस गिवन है बाय बैलेंस BD 1,50,000 रुपीज़ एंड 1 लाख रुपीज़, राइट। और फिर हमारे पास इधर इनका करंट अकाउंट का बैलेंस इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय करंट अकाउंट 37500 27500। और ये कैश लेके आया है एज अ कैपिटल, तो 125
000। गुडविल कुछ भी नहीं है, तो इसके बाद हमारे पास कोई और एंट्री नहीं होगी। तो यहाँ से हम पार्टनर्स का टोटल लगा लेंगे। टोटल निकाला है तो हमारे पास अमाउंट है 187500 आज एक्स बैलेंस टू बैलेंस सी डी। इधर अमाउंट है 127500 125000। तो 127500 12500 एंड यहाँ पे हम इनका बैलेंस नीचे भी लिखेंगे। और इसके बाद हमारे पास रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट। तो वी हैव टू मेक द बैलेंस शीट। तो ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। Balance sheet, assets amount in rupees, liabilities amount and in rupees। तो हमारे पास लैंड गिवन है 1,50,000, प्लांट गिवन है 1 लाख रुपीज़, फिक्सचर्स हैं 2500, स्टॉक है 75,000, बिल रिसीवेबल है 30,000, बैंक दे रखा है 50,000 प्लस 125000 क्योंकि ये कैश लेके आया प्लस 50,000। क्योंकि एक्स ने प्रोवाइड किया है 50,000 लोन टू द बिजनेस। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 225,000। डेटर्स 75,000 में से न्यू डेटर्स दैट इज 7500 माइनस हो जाएंगे, तो 67500 हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। और इधर लायबिलिटी साइड हमारे पास क्रेडिटर्स 1,30,000 के थे, माइनस हो गया 7500, रिड्यूस्ड अमाउंट माइनस 20,000। क्योंकि बिल्स ऑफ ₹20,000 एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जो हमारे पास बिल्स थे जो 20,000 के थे, जो हमने क्रेडिटर्स के थे, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किए हुए थे, तो उन्हें रिकॉर्ड कर देंगे। तो यहाँ से 20,000 माइनस कर देंगे, तो अमाउंट आ जाएगी 102500। इधर ही बिल्स यहाँ पे शो हो जाएंगे, बिल्स पेबल, जो कि हमारे पास 50,000 थे, और ये अब जो नए बिल्स बने हैं तो वो ऐड हो जाएंगे, दैट इज़ प्लस 20,000, दैट केम आउट टू बी 70,000। डन। फिर हमारे पास कैपिटल बैलेंसेस आ जाएंगे, एक्स वाई जेड। एक्स का बैलेंस हमें दे रखा है 1,87,500, 1,27,500 एंड 1,25,000, और इन तीनों का टोटल बन गया हमारे पास 4,40,000। और इधर हमने लोन दिया है, तो एक्स लोन 50,000 और 10,000 की हमने लायबिलिटी क्रिएट की है, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन
तो लायबिलिटी हमारे पास 10,000 है, और जब हम इन दोनों साइड्स का टोटल करेंगे तो वी गेट बैलेंस ऑफ 672,503. Done. So this is all about our question number 85, in which the main entries are related to like loan वाली entry main है, और यहाँ पे bill payable की. And regarding these account also we have to see that there are only 2 capital account in partners capital current account, and if we talk about the partners capital account then there are 3 accounts, that is X, Y, Z. तो इसका मतलब है कि जो एडमिशन से पहले था उन्होंने कहा है कि करंट अकाउंट चल रहा था जिसमें हम सिर्फ 2 पार्टनर्स थे, और उसके बाद जब एडमिशन हो गई है तो उसके बाद 3 पार्टनर्स आए, और उसमें गुडविल के बारे में उन्होंने पहले ही बता रखा है दैट इज़ गुडविल इज़ 0, गुडविल की अमाउंट जो है 0 है. So this is all about question number 85, and in our next lecture we will do 2 more questions from this chapter, and after that our chapter will be over. So see you tomorrow. Thank you. Take care.